ग्रीटिंग्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड। आज के इस विश्लेषण में हम चैटिंग की दुनिया के एक बेहद रेयर और दिलचस्प पैटर्न ईव एंड एडम डबल बॉटम को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ सिर्फ हवाई बातें या बेसिक शेप्स नहीं रटने वाले। हम थॉमस बुल्कोव्स्की के एकदम सॉलिड डेटा और लाइव टर्मिनल के उन सीक्रेट्स पर बात करेंगे जो असल में काम आते हैं। तो चलिए सीधा इस मास्टर क्लास में डाइव इन करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम ईव और एडम को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर कुछ चौंकाने वाले बुल मार्केट स्टैट्स देखेंगे, उसके बाद उस 64% फेलियर वाले कड़वे सच पर बात करेंगे और आखिर में वॉल्यूम और परफॉर्मेंस बूस्टर्स को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, आइडेंटिफाइंग ईव एंड एडम। आइए सबसे पहले इनकी विजुअल बनावट को समझते हैं ताकि आप इसे लाइव मार्केट में तुरंत पहचान सकें। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पहला यानी ईव बॉटम होता है ना, वो हमेशा आपको चौड़ा, गोल, एकदम यू शेप का दिखेगा। इसमें कई सारे छोटे छोटे प्राइस स्पाइक्स होते हैं जो धीमे कंसोलिडेशन को बताते हैं। दूसरी तरफ इसके बाद बनने वाला एडम बॉटम एकदम संकरा और तीखा यानी वी शेप का होता है। इसमें एक या दो बहुत गहरे डाउनवर्ड स्पाइक्स दिखेंगे जो सीधे तौर पर मार्केट की पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में की गई बिकवाली को दर्शाते हैं। इन दोनों का ये बेसिक विजुअल डिफरेंस समझना सच में बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ शेप दिख जाना काफी नहीं है, कुछ सख्त रूल्स हैं। पहला रूल, स्टॉक पहले से ही एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा, ईव और एडम दोनों बॉटम्स के प्राइस में 0 से लेकर सिर्फ 4% तक का ही अंतर होना चाहिए, मतलब उनका सपोर्ट लेवल लगभग एक जैसा हो। और तीसरा, इन दोनों बॉटम्स के बीच कम से कम 2 से 7 हफ्ते का गैप होना ही चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो रही तो ब्रेकआउट के बारे में सोचना भी गलत है। सेक्शन 2, सरप्राइजिंग बुल मार्केट स्टैट्स। अब थ्योरी से निकलकर जरा उन सॉलिड आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो मार्केट की असली सच्चाई बताते हैं। अब जरा इस 4% के नंबर को ध्यान से समझिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बुल मार्केट यानी जब बाजार में तेजी हो तो इस पैटर्न का ब्रेक इवन फेलियर रेट सिर्फ 4% होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब है कि 96% मामलों में सही ब्रेकआउट होने पर ट्रेड अपनी शुरुआती लेवल को पार कर ही जाता है ना? ये एकदम सेफ और कमाल का नंबर। और यही डेटा हमें चीख चीख कर बताता है कि हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना क्यों जरूरी है। देखिए, बुल मार्केट में ये पैटर्न औसतन 35% का भारी जंप देता है, लेकिन वहीं अगर बेयर मार्केट यानी मंदी का दौर हो तो ये परफॉर्मेंस गिरकर सिर्फ 23% रह जाती है। तो सीधी सी बात है, डेटा हमें साफ हिदायत दे रहा है कि इस पैटर्न को बुल मार्केट में ट्रेड करना ही असली समझदारी है। सेक्शन 3, द बिटर ट्रूथ ऑफ 64% फेलियर एंड रिस्क मैनेजमेंट। चलिए अब उस कड़वे सच का सामना करते हैं जहां अक्सर ट्रेडर्स मात खा जाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में अगर आप भावनाओं में बह गए या जल्दबाजी कर दी तो ये 64% का फेलियर रेट आपके ही इंतजार में बैठा है। डेटा बिल्कुल साफ कहता है, अगर आप कंफर्मेशन लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होने का इंतजार किए बिना ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं तो 64% मामलों में प्राइस पिछले लो को तोड़कर नीचे गिर जाएगा। तो क्या समझे, ब्रेकआउट का इंतजार करना कोई चॉइस नहीं है, ये एक सख्त रूल है। अब ये जो कॉन्फर्मेशन लाइन होती है, जिसे हम नेकलाइन भी कहते हैं, ये दोनों बॉटम्स के बीच के सबसे ऊंचे लेवल को छूते हुए बनती है। जब तक कोई सॉलिड कैंडलस्टिक इस लाइन को पूरी तरह से क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक ट्रेड में एंट्री लेना बिल्कुल मना है। एक पक्के और वैलिडेटेड ब्रेकआउट का वेट करना आपको हर हाल में करना ही होगा। पर एक सवाल उठता है, क्या सही ब्रेकआउट के बाद सब सेफ है? जी नहीं। मान लीजिए कोई वैलिड पैटर्न बना, ब्रेकआउट भी हुआ, लेकिन प्राइस सिर्फ 3% ऊपर गया और फिर धड़ाम से गिर गया। इसे 5% फेलियर ट्रैप कहते हैं, जैसा बटलर मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखा गया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठीक ऊपर पुराने टॉप्स का एक बहुत भारी ओवरहेड रेसिस्टेंस बैठा होता है जो प्राइस को वापस नीचे धकेल देता है। इसलिए पुराने लेवल्स को हमेशा दोबारा परखना चाहिए। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सरप्राइज पर। अक्सर हम सुनते हैं कि ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट? लेकिन बुल्कोव्स्की का डेटा इस ट्रेडिशनल थियरी को पूरी तरह पलट देता है। सच तो यह है कि जब ब्रेकआउट लाइट वॉल्यूम यानी कम वॉल्यूम के साथ होता है तो स्टॉक 43% तक का शानदार उछाल देता है, जबकि भारी वॉल्यूम पर यह उछाल सिर्फ 33% का रह जाता है। यह सच में एक बहुत ही कमाल की इंसाइट है जो आपके काम आ सकती है। सेक्शन 4, वॉल्यूम एंड परफॉर्मेंस बूस्टर्स। अब हम अपने फाइनल ऑप्टिमाइजेशन फेज में हैं। देखते हैं कि प्रो ट्रेडर्स इन सेटअप्स को कैसे फिल्टर करते हैं।
यहां काम आता है एक साइज पैराडॉक्स या साइज का अनोखा नियम। नॉर्मली हमें लगता है कि पैटर्न जितना लंबा या टॉल होगा, ब्रेकआउट उतना ही तगड़ा होगा, पर इवन एडम के आंकड़े एकदम अलग कहानी बताते हैं। जो छोटे या शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो असल में 37% तक का रिटर्न देते हैं, जबकि लंबे पैटर्न्स 33% पर ही अटक जाते हैं। तो वही इस पैटर्न में छोटा होना असल में ज्यादा फायदेमंद है। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको कुछ प्रो लेवल के फिल्टर्स पता होने चाहिए। पहला, संकरे यानी नैरो पैटर्न्स हमेशा चौड़े पैटर्न्स को बीट करते हैं। और हाँ, जो पैटर्न्स बहुत लंबे और चौड़े दोनों हो, उनसे तो बिल्कुल दूर ही रहें। और सबसे ज़रूरी चीज़, रिसीडिंग वॉल्यूम या वॉल्यूम का ढाल। वॉल्यूम हमेशा पहले वाले ईव बॉटम पर भारी होना चाहिए, और जैसे जैसे आप दूसरे एडम बॉटम की ओर बढ़ें, वॉल्यूम का ट्रेंड लगातार गिरता हुआ होना चाहिए। देखिए, इन सब आंकड़ों को गहराई से समझना ही आपको एक इंस्टीट्यूशनल लेवल का ट्रेडर बना सकता है। बिना डेटा के ट्रेडिंग करना तो बस एक जुआ खेलने जैसा है। वैसे अगर आपको हमारा ये चार्ट पैटर्न सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही हार्ड स्टैटिस्टिक्स और डेटा ड्रिवन एजुकेशन लाते रहेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स और निखर सके। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, अगली बार जब आपको लाइव टर्मिनल पर ये इवन एडम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तो क्या आप जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर ट्रेड करेंगे, या फिर इन हार्ड डेटा और स्टैटिस्टिक्स को अपना रास्ता तय करने देंगे? इन आंकड़ों को टेस्ट कीजिए, कंफर्मेशन लाइन के टूटने का सब्र रखिए और लाइट वॉल्यूम वाले सीक्रेट्स का फायदा उठाइए। हमेशा याद रखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।